तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी। सो गाइस, इन सब चीज़ों के बीच में आज मैं फिर से लेके उपस्थित हो चुका हूँ क्लास 12 गणित का। ठीक, प्रश्नावली अपना 3.2 है, कक्षा 12 मैथमेटिक्स, NCERT अपना पैराचू मैथ है। ठीक, इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 का पैराचू देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शायद जितना मिलता है 3-4 क्वेश्चन वीडियो में पैराचू कर पाएंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि क्या होता है पैराचू, जो लंबी वीडियोज होती है ना, वो देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाते हो एंड उसको अपलोड करने में भी ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक, सो ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा, प्रयास करूँगा कि कम टाइम में ज़्यादा कुछ लोग खबर पाएँ। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को पैराचू शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अपना है पैराचू। देखो मैंने यहाँ पे पैराचू बुक ले रखा है। ठीक, तो इसी में से हम लोग देखेंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक ना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको बताना है, बात यही है। ठीक, देखो मान लीजिए हमें दिया है A बराबर एक, हमको देखो मैट्रिक्स ABC 3 मैट्रिक्स दिया है। देखो पहला क्वेश्चन पैराचू यहाँ पे हम देखते हैं, A बराबर हमको एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। देखो मैं हाथ में बुक लेता हूँ, ठीक ना, उसको देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया पैराचू 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक, और उसी के साथ B बराबर भी पैराचू हमको दिया है 1 3 -2 5। ठीक, ये है। ठीक, C बराबर भी पैराचू हमको कुछ दिया है -2 3 5 एंड 4। इस टाइप से पैराचू हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं। हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो ज्ञात करना है। ठीक ना, ज्ञात क्या करना है? पहला है A प्लस बी पैराचू ज्ञात करना है। सेकेंड वन A माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक ना, थर्ड वन इज A इंटू बी ज्ञात करना है। ठीक ना, शायद मेरे हिसाब से नहीं 3A माइनस सी है। ठीक ना, A इंटू बी भी करना है, लेकिन उसके पहले है 3A माइनस सी करना है। फोर्थ प्यारे बच्चों क्या है? ए बी है। ठीक, फिफ्थ है बी ए, सिक्स है, ठीक, सॉरी बस 5 तक है। ठीक ना, इतने पार्ट प्यारे बच्चों आपको दे रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है। ठीक ना, अगर मैं एक दो बता देता हूँ, जैसे देखो अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करके बता दूंगा तो आप भी ए का खुद ही कर लोगे। ठीक, A प्लस बी बता देता हूँ, A माइनस बी बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। ठीक, बिना किसी देरी, बहुत सिंपल है। देखो ए प्यारे बच्चों हमको ये चीज़ दे रखा है, तो A प्लस बी करना है ना, तो A का मान क्या दिया है हमको? सबसे पहला करते हैं A प्लस बी। ठीक ना, देखो A का मान यहाँ पे हमको दिया है मैट्रिक्स में 2 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ये हमारा पैराचू A है, प्लस लगाओ, यहाँ पे B लिखो। B का मान है 1 3 -2 5। ये पैराचू है। ठीक ना, ये A है, ये B है। A और B को ऐड करो, पैराचू क्या होगा? ठीक, जैसे देखो ये पैराचू हमारा A11 है, यहाँ पे भी ये हमारा A11 है। ठीक, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का है ये हमारा, ये भी हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ है। ठीक, ये हमारा पहला एलिमेंट है, अगर देखें पहली पंक्ति का और स्तंभ का पहला एलिमेंट है, ये भी पहले पंक्ति और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। ठीक, तो पहले को पहले से जोड़ेंगे, तो करो यहाँ पे देखो 2 और 1 को जोड़ो 3, 4 और 3 को जोड़ो पैराचू 7, 3 -2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। 5 2 को जोड़ोगे पैराचू तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है ना, तो देखो कुछ इस टाइप से A और B को जोड़ूंगी तो इस टाइप से कुछ हमारा पैराचू यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, देख लो। ठीक, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखो जिस प्लेस पे जो भी है उसको उसी के साथ अटैच कर देना है, जोड़ देना है। 3 की जगह पे यहाँ पे -2 दिखा तो जोड़ दिया। देखो 3 किया, प्लस किया, उसके बाद -2 था। ठीक, तो प्लस माइनस मिलकर -3 -2 हुआ, 1 आया। ठीक, तो इस टाइप से हमारा 1 आ गया था यहाँ पे। A प्लस बी दिख गया। अब हम करते हैं A माइनस बी। ठीक ना, देखो A माइनस बी करते हैं, पहला हो गया, सेकंड करते हैं A माइनस बी। ठीक, तो A की जगह पर डायरेक्टली मैं करूँगा, A की जगह पर है 2, हम कर रहे हैं A माइनस बी। A की जगह पर 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, माइनस बी की जगह पर देखते हैं 1 3 -2 5 है। ठीक, इस टाइप से दिया है। A माइनस बी करना है, तो पहले तो क्या होगा? देखो 2 में से 1 होगा तो यानी 2 -1, 4 -3 यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे 3 एक माइनस लगाएंगे, -2 ऑलरेडी दिया तो -2, यहाँ पे 2 -5 2 -5। ठीक ना, ऐसा कुछ दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या? 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 3 2 5। ठीक, और 2 में से 5 जाएगा तो -3, ये आया पैराचू। ठीक, ये A माइनस बी करने पर हमको कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक ना, तो A माइनस बी हुआ। चलो A माइनस बी सेकेंड वाला भी हुआ, मतलब बहुत सिंपल है, इसका करना कुछ नहीं है आपको, बस आप समझ ही रहे होंगे। थर्ड है 3A माइनस सी। पैराचू 3A मतलब क्या है? पहले A में 3 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। ठीक ना, करते हैं 3A माइनस सी है। ठीक,
तो ए में 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाइंग 3 यहाँ पे बाहर लिखा, ए का मान क्या है 2 4 3 2, ठीक। उसके बाद माइनस सी क्या है प्यारे बच्चों, सी है हमारा -2 5 3 एंड 4, ठीक। ये है जोड़ घटाओ तो मैंने आपको पहले तो सिखा दिया, अभी मल्टीप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, उसको देख के बिना देखे आपको स्किप नहीं करना है वीडियो, ठीक। चलो उसका भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई पहले सबसे पहले इसमें करना, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक। जैसे देखो 3 यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना, तो सिंपल आपको करना क्या है ना, जैसे 3 को उठाओ, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करा डालो, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, ठीक ना, जितने भी एलिमेंट है सब में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। चलो करते हैं, तो आएगा क्या 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9 और 3 दूना ही 6, ठीक। तो कुछ इस टाइप से पैर बच्चे, उसके बाद माइनस लगाओ, फिर से ये क्या है -2 5 3 एंड 4, ठीक। अब चलो माइनस कर लेते हैं, ठीक ना, अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो 6 -2, ठीक। तो यहाँ पे 6 -2 12 -5 है, यहाँ पे 12 -5, ठीक। उसके बाद 9 -3 है, उसके बाद 6 -4 पैर बच्चों, ठीक। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 6 माइनस मिलकर प्लस 6 मिला के 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, तो इस टाइप का पैर बच्चों आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। आइयो पे सब चीज़ सो रहा होगा, एक बार में देख लेता हूँ, ठीक ना, ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा है, ठीक। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस था, बाकी चलो ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो चलो थर्ड सीख गए, ठीक ना। अब हम लोग फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब, ठीक। और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग सीख जाओगे कैसे हम लोग कर सकते हैं एकदम शॉर्टकट। देखो ए इंटू बी करना है, ठीक। ए इंटू बी मैं बताता हूँ, बी इंटू ए आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक। अपना फोर्थ है, ए इंटू बी करना है। ए का मान है 2 4 3 2, बी का मान है 1 3 -2 5, ठीक। चलो करते हैं, सबसे पहले एक काम करो प्यारे बच्चों, इसकी पहली पंक्ति उठाओ, ठीक ना, और ये आपका कॉलम, ठीक। इसकी पहली पंक्ति उठाओ, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक। चलो करते हैं, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट 2 है और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करो, तो 2 एक कम 2, ठीक। ऐसा काम करना है। इसके बाद आपको 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराए, अब ऐसा नहीं कि 2 का मल्टीप्लाई भी -2 में करो, नहीं, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देना है आपको काम। फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 में, तो क्या आएगा माइनस, देखो प्लस लगता है लेकिन 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक। मतलब आप जोड़ते हो लेकिन 4 का 2 में -2 में करना है तो -8 आएगा, ठीक। माइनस नहीं हो तो 2 + 8 हो जाता है, ठीक। पहली पंक्ति उठाए, पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई कराए, अब पहली पंक्ति उठाओ दूसरे स्तंभ में, ठीक ना, ठीक। उसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, अगर तीसरा स्तंभ होता है यहाँ पे तीसरे स्तंभ में इसी पंक्ति से, ठीक। ऐसे करना है, मतलब पहली पंक्ति को उठा लेना है आपको, और दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम्स में, ठीक ना, जितने भी कॉलम रहेंगे सब में मल्टीप्लाई करके उसे कॉलम में रो में लिखने जाना है, मतलब लिखते जाना है, ठीक ना, मतलब रो मतलब पंक्ति में लिखते जाना है आप। चलो करते हैं, पहले को हमने उठाया था, पहले मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब हम सेकंड वन को उठाते हैं, मतलब फर्स्ट रो को उठाते हैं, सेकंड वन कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 3 में करो 6 आया, फिर 4 का 5 में करो, ऐसे नहीं 2 का 3 में कराए फिर 2 का 5 में करो, नहीं गलत है ये, 2 का 3 में कराना है, ठीक ना, फिर 2 और 3 का काम खत्म, फिर 4 का 5 में करो, 4 का 5 में कराओगे तो प्लस लगाना है, 5 चौके 20, ठीक, 5 चौके 20 आया। अब चलो उसके बाद देखो यहाँ से 3 का, अब देखो अब पहली पंक्ति का सभी कॉलम में खत्म हो जाए तो छोड़ देना है, और फिर दूसरी पंक्ति उठाओ, फिर से वही काम, पहले कॉलम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 का 1 में 3, फिर 2 का -2 में तो प्लस लगता है लेकिन 2 -2 मिल के माइनस का 4 यहाँ पे, फिर 3 का 3 में तो 9, फिर माइनस प्लस लगेगा, फिर 2 का 5 में तो आएगा पैच यहाँ से 10, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ, ओके। ये अब चलो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, 2 में से -8 जाएगा तो माइनस का 6, 3 में से -4 जाएगा तो -1, 6 20 मिला के आ जाएगा 26, ठीक। यहाँ से कुछ 26 हो जाएगा, यहाँ से 10 और 9 मिल के पैरेचो यहाँ पे क्या 19, ठीक ना। तो ये आपका पैरेचो यहाँ पे एक प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो ए इंटू बी देख लिया, अब आपको बी इंटू ए करना है, ठीक ना, तो ये आपको खुद काम करना पड़ेगा। देखो एक ही क्वेश्चन भाई कितना टाइम लगे, ठीक। चलो मैं इरेज करता हूँ अब इन सब चीज़ों को,
हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब ये अपना जो एक्सरसाइज 3.2 है पहले बच्चों ना, ये पूरा ऐसे जोड़ घटाव गुणा भाग पर ही बेस्ड है, ठीक ना। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो इसमें भी हमें परिकलित करना है बोल रहा है, ठीक, परिकलित करना है। चलो करते हैं, परिकलित करेंगे भाई, ठीक। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, 4 पार्ट है, ठीक। तो पहला है यहाँ पे बच्चों, पहला पार्ट है, तो इसका अगर हम पहला देखेंगे, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक ना। परिकलित, परिकलित का मतलब होता है बच्चों मान निकालिए, ठीक ना, ये होता है परिकलित का मतलब। तो पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ए बी माइनस बी ए प्लस है यहाँ पे ए बी बी ए, ये आपका फर्स्ट है। यहीं पे मैं सेकंड भी लिख देता हूँ लगे हाथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस लगा, यहाँ पे क्या है 2ab माइनस का 2ac, यहाँ पे 2bc माइनस का 2ab, ठीक। ये आपका सेकंड है पैरेक्चो। थर्ड अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो देखो थर्ड वाले में पैरेक्चो देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक। तो ये आपका पैरेक्चो थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला थर्ड जहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ठीक ना। अगर सीधा दिख रहा हो तो थर्ड है। इसमें आपको पैरेक्चो जोड़ना है, जैसे अभी मैंने बताया पहला वाले में ना, ऐसे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से जोड़ देना आपको, ठीक। तो थर्ड मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक ना। तो अभी लिखूंगा तो पूरा आ जाएगा, इसे समझ आएगा, इसलिए मैं फोर्थ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक ना। वैसे कहने को तो फोर्थ में कुछ नहीं है, नाम का ही फोर्थ है, ठीक। कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है, फिर से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, फिर नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर से प्लस लगाए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, फिर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे जो क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये पैरेचो हमको दे रखा है, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक। तो चलो सारा कुछ दिख रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा मार्कर ब्लर हो रहा है अपना, ठीक। तो मैं इसके जगह पर यूज कर रहा हूँ अपना रेड मार्कर, ठीक। चलो करते हैं, ठीक ना। सब कुछ क्लियर दिख रहा है। पैरेचो क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, क्या है ना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। चलो करते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। पहले में जैसे कि आपको दे रखा है, इसको हमें ऐड करके बताना है, ठीक। तो ए को ए के साथ पैरेचो जोड़ो तो 2a आएगा, बी को बी के साथ जोड़ोगे तो 2b आएगा, माइनस बी प्लस बी मिलके पैरेचो 0 हो जाएगा, ठीक ना। 0 हुआ, ए मिलके क्या पैरेचो यहाँ पे 2a आएगा, ठीक। ये पहला वाला आपका सॉल्व हुआ। देखो वो कितना ईजी बताओ, है कुछ नहीं है। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पैरेचो एक बार सबसे पहले आपको आप हमें थोड़ा बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, ठीक ना। 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जब जोड़ोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर आप क्या लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहले जो फॉर्मेट बन रहा है ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मेट ये बन रहा है, ठीक। तो ये आ गया। उस पर देखो ये इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब यहाँ पे ए की जगह पर बी कर दिया और बी की जगह पर सी कर दिया। ये पहले जो फार्मूला बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक ना। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक। अभी पहले जो मेरे हिसाब से माइनस 2ab होना चाहिए, ठीक ना, 2ab होगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसके विपरीत पहले एक फार्मूला आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। तो यहाँ पे जोड़ोगे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ये भी है, तो इसमें भी प्यार सेम हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैच, ठीक। ये देखो आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी खास इसमें। और यहाँ पे मैट्रिक्स आपको क्लोज कर देना है। इसको देखते हैं थर्ड को, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। पहले जो एक आप लोगों ने सर्वसमका पढ़ी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लास 8 में पढ़ा है, कक्षा 8 में, ठीक ना।
ये पैरेचो 1 के बराबर होता है, ठीक। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसको ऐड करोगे तो 1 के बराबर, सेम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। देखो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये भी पैरेचो आसानी से सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक ना। दो तो सॉल्व हो गए, अब हम तीसरे को देखते हैं, ठीक ना। तीसरे में पैरेचो कई पार्ट हैं, ठीक ना। अब दूसरे में पैरेचो मैंने एक पार्ट छोड़ा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसको आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, ठीक ना। सब मैं कर दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक। चलो थर्ड देखते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, वही जोड़ घटाव है, ठीक। देखो इसमें हमको क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे इसमें हमको पैरेचो 5 पार्ट दिए हैं, ठीक ना, 5 भाग दिए हैं, तो 5 हैं। तो मैं पहला लिखता हूँ, जो पहला है हमको, इसमें पैरेचो बेसिकली क्या है कि मल्टीप्लाई हमको करने हैं, ठीक ना, गुणनफल करने हैं, मतलब गुणा करना है, ठीक। चलो करते हैं अपना जो तीसरा है, गुणनफल ज्ञात करो, ठीक। गुणनफल ज्ञात करो, पहला है पैरेचो इसमें ए माइनस बी, बी ए, इसके बाद है ए माइनस बी, इसके बाद बी ए है, ठीक ना। इस टाइप से पहले पैरेचो पहले यहाँ पे हमारा पहला है, ठीक। चलो गुणा आपको मैंने करने का तरीका बताया ही है, पहली पंक्ति उठाओ, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। चलो मल्टीप्लाई करो, करते हैं यहाँ पे हम, ठीक ना, ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास इसमें। चलो ए का मल्टीप्लाई पैरेचो ए में करोगे तो आएगा ए का ए में तो ए स्क्वायर, और बी का माइनस बी, मतलब बी का बी में तो आएगा प्लस का बी स्क्वायर, ठीक ना, ये हुआ। अब ए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हुआ, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ए का माइनस बी में तो माइनस का ए बी, और बी का ए में तो प्लस का ए बी, ठीक, ये हुआ। अब देखो फिर पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में हुआ, अब पहली पंक्ति का, अब दूसरी पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई, तो माइनस बी का ए में तो माइनस का ए बी, ठीक। अब ए का बी में तो प्लस का ए बी। अब पहली पंक्ति उठाया था हम लोगों ने, पहले कॉलम में कर दिया था, अब उसी पंक्ति को दूसरे कॉलम से कर लो, माइनस बी का माइनस बी में तो आएगा बी स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ से बी स्क्वायर आएगा, और ए का ए में तो आएगा ए स्क्वायर, ठीक, ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो पैरेचो देखो माइनस का ए बी है, प्लस का ए बी है, तो माइनस प्लस आपको पता है पैरेचो सेम है तो जीरो हो जाएंगे, ये भी सेम है, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। इस टाइप से आपका पैरेचो है, ठीक। पहला पार्ट हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट हमारा क्या है। देखो इसमें जो दूसरा है हमारा 1 2 3 2 3 4, ठीक। सेकंड है यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद 2 3 4, 2, यहाँ पे क्या है 2 3 4, ये वैसे इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो जो मैंने नियम बताया, नियम में कोई ऐसा कुछ करना नहीं है, मतलब बदलाव नहीं करना है, नियम वही रहेगा, ठीक। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो इसका पहले आप ऑर्डर निकाल लो, कोटि कितना कोटि होगा, पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, 3 क्रॉस 1 है, ठीक ना, इसका ऑर्डर मतलब 3 पंक्ति है, एक स्तंभ 3 क्रॉस 1, इसमें देखो एक पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक। तो 1 गुणा 3 हुआ, मतलब एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो 1 क्रॉस 3। पैरेचो जब इसका 1 और जब मतलब ये यहाँ पे जो संख्या वो दोनों आपस में बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर यहाँ पे मान लो 1 आया, अगर यहाँ पे 2 आ गए तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी, ठीक ना। अच्छा अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। अब पहली पंक्ति उठाओ, एक ही पंक्ति है, और ठीक, सॉरी, एक काम करते हैं, ठीक, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पहली पंक्ति उठाते हैं, ठीक ना, और पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का 2 में होगा, पैरेचो नियम वही लगेगा, पहली पंक्ति को उठाओ, ठीक ना, पहली पंक्ति उठाओ पहले स्तंभ में, तो 1 का 2 में तो 2, ठीक। अब फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 3 में तो 3, और 1 का पैरेचो 4 में कराओगे तो 1 का 4 में, ठीक। अब पहली पंक्ति उठाया सभी स्तंभ में, अब दूसरी पंक्ति उठाओ, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में तो 6, 2 का 4 में तो 8, फिर 3 का 3 में तो 6, 3 का 3 में 9, 3 का 4 में 12, ये है पैरेचो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलेगा। इसका ऑर्डर जो होगा पैरेचो 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक। यहाँ से भी अगर आप दोनों का ऑर्डर निकाल लेते हो तो बता दो कि जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ के आगे वाले को उठाओ या और यहाँ के पीछे वाले को उठाओ, तो देखो 3 क्रॉस 3 दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 भी मतलब आया है, ठीक, सेम आया, तो ऑर्डर भी आप बता सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक हो गया। चलो इसको इरेज करता हूँ मैं, और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक ना।
मतलब 2 तो हो गए। अब इसका तीसरा देते हैं। देखो तीसरा सिंपल है भाई, ठीक। जो भी मैंने कराया था सिंपल है, उसको नहीं करा रहा हूँ मैं, चौथा करा रहा हूँ, ठीक ना। चौथा भी 3x3 का है, ठीक। इससे अच्छा तो मुझे तीसरा ही दिख रहा है, ठीक। तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा क्या, पहले तो जब ऑर्डर बराबर होते हैं ना तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जब ऑर्डर अलग अलग हो ना तब दिक्कत आती है भाई, ठीक। देखो तीसरा आपका क्या है, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3 है। और जब जो इसका है वो क्या है, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 3 2 1। अब इसका देखो पैरेंट जैसे कि, ठीक। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो तो इसका ऑर्डर देखो 2x2 है, इसका ऑर्डर देखो 2 है और क्रॉस में 3 है। मतलब क्या है, 2 पंक्ति हैं लेकिन स्तंभ 3 है आपका, ठीक। तो 2x3 का आपका इसका ऑर्डर है, ठीक। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक। इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारा हो सकता है, जो मल्टीप्लाई करने आए पर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3 होगा, ठीक ना। यहाँ से देख सकते हो आप लोग ऐसे करके 2x3 का अपना मल्टीप्लाई करने पर आएगा। चलो करते हैं। पहली पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई कर लो। 1 का 1 में 1, -2 का 3 में तो माइनस का 6, ठीक। फिर 1 का 2 में तो आएगा 2, फिर -2 का इसमें कर रहे हैं, 1 का 2 में तो 2, -2 का 2 में तो प्लस का, सॉरी माइनस का 4, ठीक। माइनस का 4, ठीक है ना। चलो अब फिर से 1 का 3 में तो 3, और फिर -2 का -2 का 1 में तो माइनस का 2, फिर 2 का पहले बच्चों अब इसमें करेंगे, इसको देखेंगे तो 2 का 1 में तो आएगा 2, ठीक। और 3 का 3 में तो प्लस का 6, फिर 2 का 2 में तो 4, फिर 3 का 2 में प्लस का 6। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 का 3 में तो आएगा 6, 3 का 1 में प्लस का 3, ऐसा कुछ। तो सॉल्व करो, एक में से चलेगा माइनस का 5 8, -2 10, 1 9, तो ये है। पहले देखो इसका ऑर्डर निकालोगे तो 2 तो पंक्ति है तो 2, स्तंभ है 3, तो 2x3 मैंने बताया था ना, 2x3 है, यहाँ से बता सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई हो गया। देखो तो पर बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक। तो यहीं पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बाकी 2-3 पार्ट इसमें बचे हैं, सिंपल सिंपल कर लेना, ठीक। मैं अब बोर लग रहा है भाई, ठीक, अब नहीं करूँगा, ठीक। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊँगा नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। कोई अगर डाउट हो यहाँ पे, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, ठीक, वहाँ पे कुछ आपको खास मिल जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।